मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और जो आपका को प्राइम नंबर है, फैक्टराइजेशन मेथड है, इन चीज़ों के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर से। नेक्स्ट क्या है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। और एचसीएफ और एलसीएम आपको बताया था क्या है। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपके क्वेश्चन रहेंगे। आपको पूछा जा सकता है हाईएस्ट एचसीएफ की क्या फुल फॉर्म होगी, एलसीएम की क्या फुल फॉर्म होगी। उसके बाद क्या है, हमने इसके मेथड डिस्कस किए थे। सबसे पहले मेथड पर पहुंचने से पहले ये देखो आप, एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, हमने क्वेश्चन भी बहुत किए इसके ऊपर। देखिए जैसे आपको दिया गया है 25 और 30, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ऐसा कौन सा फैक्टर है सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मीनिंग यही रहेगा, फैक्टर का सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी है, फैक्टर क्या होंगे जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद कैसा, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों को जो एक साथ लेके चलता है, दोनों को जो डिवाइड करेगा। अगर फैक्टर को ही कॉमन निकाल रहे हो तो जो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर कोई अदर चीज़ के बारे में बोलते हैं तब हम क्या बोलेंगे, कॉमन के मीनिंग के जो दोनों के पास रहेगी वही क्या है, दोनों में कॉमन बोली जाएगी। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा। तो यहाँ से देखो 25 के सबसे पहले क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे। 1 भी 25 को डिवाइड करता है, 5 5 जा 25, इसका मतलब 5 भी 25 को कंप्लीट डिवाइड करता है। उसके बाद क्या रहेगा, 25 खुद ही इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये किसके फैक्टर हैं, 25 के। यानी कि 25 को क्या लिख सकते हो आप, 1 5 और 25 इन फैक्टर के साथ लिख सकते हो। 30 को क्या लिख सकते हैं, 1 से भी डिवाइड होगा, 30 कम्प्लीटली 2 से भी डिवाइड होगा। आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसीलिए करवाया गया था। यहाँ पे 0 है, यूनिट प्लेस को आप चेक करते जाओगे। यहाँ पे 5 था, इसका मतलब 1 और खुद को छोड़ के अदर जो फैक्टर होंगे 2 3 6 4 7 9 वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 का आपका एक ही टेस्ट है, जिस नंबर के भी यूनिट डिजिट 5 है, सो वो क्या रहेगी, 5 से ही डिवाइड होगी। तो 3 ही फैक्टर होंगे इसके। इसी तरह 1 तो इसका होगा ही होगा और ये खुद भी होगा। 1 और 30 के बीच में हमें निकालने हैं इसके कौन कौन से फैक्टर रहेंगे। तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस 0 है, इसका मतलब इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 2 है। अब उसके बाद आपको पता है 0 और किसके साथ काउंट होती है, 4 के साथ काउंट होती है। लेकिन 4 के साथ कब काउंट होती है, जब दोनों प्लेस पे 0 हो। सो 4 को भी यहाँ से निकाल दोगे। उसके बाद देखिए 5 का टेस्ट आपने किया है। 5 के लिए क्या रहेगा, अगर नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 और 5 दोनों नंबर हैं, देन यू कैन से दैट द नंबर विल बी डिवाइडेड फ्रॉम 5। तो यहाँ से देखो 0 है, इसका मतलब ये 35 से भी डिवाइड होगा। 5 6 जा 30 और 6 की टेबल में भी ये डिवाइड हो रहा है। तीसरा टेस्ट देखिए यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड रहेगा, 30 से डिवाइड रहेगा, 10 से डिवाइड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या इस बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा। इसके बाद क्या फैक्टर होगा, 15 होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके फैक्टर रहेंगे। सो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं, फैक्टर राइट 4 फैक्टर ऑफ 30। तो 4 फैक्टर आप कोई भी लिख सकते हो, 1 2 5 6। राइट ऑल फैक्टर ऑफ 25, तो आपने सारे के सारे के ऊपर क्लिक करना है। आपका एक टेस्ट भी ऐसे हम ले चुके हैं। देखिए यहाँ से अब कॉमन निकालना है। फैक्टर आपको मिल गए दोनों नंबर के लिए। अब इन दोनों नंबर में से हमने कॉमन निकालना है, साथ के साथ क्या निकालना है, हाईएस्ट, इनमें जो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 1 भी इनके अंदर कॉमन है, और 1 के बाद कौन कौन कॉमन है, दोनों के पास 5 कॉमन है। इसका मतलब 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर हैं। अब तक हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाले हैं। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन जो होगा। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। तो देखो 1 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5। सो इनका HCF क्या होगा, सो यू कैन राइट हियर HCF ऑफ 25 एंड 30 क्या होगा बच्चों, 5 होगा। ओके, ऐसे ही आपने
एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये होगा जो मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 25 मिलेगा, 5 से कर दोगे, 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 30। तो ऐसे ही हमने मल्टीपल के लिए चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल के अंदर आप क्या लेंगे, लिस्ट के बारे में जिक्र करेंगे। आगे कंसेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने दो मेथड रीड किए थे, इसके लिए फर्स्ट मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि डिवाइड करके आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। राइट टू मेथड ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है एमसीक्यू, राइट टू मेथड ऑफ एचसीएफ। ऑप्शन में क्या क्या दे देगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन है डिवीजन मेथड, सेकेंड ऑप्शन दे देगा आपको मल्टीपल मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, थर्ड ऑप्शन दे देगा बच्चों आपको एडिशन मेथड, यानी कि ऐड करके निकाल सकते हो आप, और लास्ट में दे देगा आपको नन ऑफ दीज। और नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इनको छोड़ के कुछ और आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे सेलेक्ट करोगे, आपको पता है राइट वन मेथड, राइट द मेथड ऑफ एचसीएफ। इस टाइप से क्वेश्चन अगर पुटअप किया जा सकता है तो देखिए आपने क्या क्या रीड किया हुआ है, डिवीजन मेथड रीड किया हुआ है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया हुआ है। तो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन किसी में भी नहीं है, ना मल्टीप्लिकेशन है ना एडिशन है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। डिवीजन से आपने एलसीएम निकाला हुआ है, एचसीएफ भी निकाला हुआ है, सो आंसर क्या आ जाएगा, डिवीजन मेथड आ जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। Find common factor of 14 and 16. Your first option is 1, 2, 4, 1, 2. Your third option is 1, 2, 7, 8. And your D option is 2 and 4। तो आपको अगर फैक्टर के बारे में और कॉमन फैक्टर के बारे में पता है देन आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या निकालोगे, 14 के आपको फैक्टर पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी काउंट करोगे, 1 से भी डिवाइड रहेगा, 2 से भी डिवाइड रहेगा, 7 से भी डिवाइड रहेगा, टेबल आपको अच्छे से पता है, 2 7 से क्या 14, उसके बाद 7 के बाद डायरेक्ट 14, 16 के निकालोगे 1 से भी डिवाइड रहेगा, 2 से भी डिवाइड रहेगा, 4 से भी, 8 से भी और देन 16 से भी। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या क्या है, 1 इसके पास भी है और इसके पास 2 भी है और बाकी फैक्टर में से कोई भी कॉमन नहीं है। सो देखो इनका आंसर क्या आ जाएगा 1 और 2। ऑप्शन में आपको लिखा मिलेगा, ऑप्शन में कैसे देखोगे, यहाँ से देखिए 1 2 है लेकिन इसके साथ 4 भी है, 4 सिर्फ 16 का है, 7 14 का नहीं है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 7 8 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन ठीक रहेगा। ओके बच्चों, तो आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 8। योर फर्स्ट ऑप्शन इज 24, योर सेकेंड ऑप्शन इज 48, 72, 8। तो यहाँ से देखो कैसे निकालोगे एलसीएम, आपके पास 2 मेथड थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों नंबर का डिवीजन डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो इजी रहेगा। किस पे जाएगा, 3 2, फिर से 2 पे, फिर 3 पे। यहाँ से देखिए 2 4 2, फिर से 2 पे जाएगा 2, उसके बाद किस पे जाएगा आपका 3 पे। तो ये क्या वैल्यू देगा आपका 2 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये वैल्यू देगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या निकल गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24।
4। तो ये अब आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप MCQ के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम MCQ निकाल रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना करके बच्चे हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे, एक फॉर्मूला सा बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है, जब आप कोप्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हो, कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो दो नंबर जिनके अंदर सिर्फ कॉमन क्या हो 1 हो, यानी कि HCF क्या हो, जिनका 1 हो। तो देखिए फॉर एग्जांपल 3 और 7 पूरे पेयर को आप कोप्राइम कब कहोगे, 3 और 7 में कौन कॉमन है, सिर्फ 1 ही कॉमन है ना। तो यहाँ से 3 और 7 क्या बन जाएगा कोप्राइम। और जब कोप्राइम नंबर का एलसीएम आपसे पूछ रखा है तब आप क्या करोगे, दोनों नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 7 और 3 का अगर एलसीएम के बारे में जिक्र करेगा तो क्या आएगा 21। इसी तरह देखिए 3 और 8, 3 के अंदर और 8 के अंदर क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो इसका मतलब दोनों कैसे नंबर हैं, 3 और 8 आपके कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। और कोप्राइम नंबर का मैंने अभी आपको बताया है एलसीएम कैसे निकालोगे, दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। और 3 × 8 यानी कि 3 8 क्या होता है 24। तो देखो आप बगैर पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 8 24 इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन भी है। एक क्वेश्चन और देखिए क्या दे रखा है, प्राइम नंबर हैव ओनली वन फैक्टर विच इज 1। तो इसका अपने ट्रू और फॉल्स के अंदर ऑप्शन देना, आंसर देना है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू एंड सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होगा तो आप इजीली बता सकते हो। तो स्टेटमेंट क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्राइम नंबर हैव ओनली वन फैक्टर विच इज 1, यानी कि प्राइम नंबर का सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा और वो क्या होगा 1 होगा। लेकिन प्राइम नंबर के बारे में आपने देखा है 1 और खुद प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल 7 है, 7 के क्या क्या फैक्टर हैं 1 और 7। तो क्या प्राइम 7 आपका प्राइम नंबर है। और देखिए यहाँ से 7 के कितने फैक्टर मिल गए आपको, 2 फैक्टर मिल गए, एक 1 है एक खुद वो नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राइम नंबर है ओनली 1 फैक्टर विच इज 1। प्राइम नंबर के पास केवल एक ही फैक्टर होगा और वो क्या होगा 1 होगा। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल से देख लिया, प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर रहेंगे, एक तो 1 रहेगा, दूसरा क्या है वो नंबर खुद होगा। तो यहाँ से आपकी जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ये क्या बोली जाएगी, फॉल्स बोली जाएगी। तो आप किस पे टिक करोगे, फॉल्स पे टिक करेंगे। ओके बच्चों, तो ये आपके MCQ टाइप्स क्वेश्चन है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।